प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे हर जवान भाई और मेरी हर जवान बहन, चाहे वो इंडिया से है या इंडिया के बाहर से है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज इस ईयर के लगभग एंड मंथ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और इसी वचन पर आपका जीवन और आपकी सेवकाई आधारित है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे जवान हैं जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस काम के लिए कि आप इन दिनों में जब हमारा विरोध हो रहा है शैतान और लोगों के द्वारा, आप देख रहे हैं हर जगहों पर आजकल हर जगह पे मसीह लोगों का विरोध है। मत्ती 24 अध्याय में यीशु ने कहा सारी जातियां तुमसे बैर करेंगी और हम आज वो देख रहे हैं। लेकिन इतने सताव के अंदर भी मैं जानता हूँ हम में से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज मैं उन जवान भाई बहनों से बात करना चाहता हूँ जो बहुत सिंसियर हैं अपनी बुलाहट को लेकर, जो बड़े गंभीर हैं अपनी कॉलिंग को लेकर, जो सच में अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं उसके पीछे चलने के लिए। और मैं चाहता हूँ आज का जो वचन है, एक छोटा सा वर्ड है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस वचन पर ध्यान दें। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है और ये वचन 2 तीमुथियुस के 4 अध्याय में लिखा है। जो भागा 4:13, जो भागा मैं त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उससे पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। हम सभी जानते हैं कि एक दिन शाऊल नामक एक व्यक्ति कलीसियाओं को सता रहा था और बाइबल कहती है प्रभु ने उसे दर्शन दिया। प्रभु उसके ऊपर आसमान से प्रकट हुए और प्रभु ने उससे बात की कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। हम सभी जानते हैं किस तरह से वो व्यक्ति उसके बाद बदल गया और वही इस दुनिया का सबसे बड़ा और एक महान मिशनरी बना जिसका नाम पौलुस है। प्रचार करने के कारण उसके लोग उससे बड़े खफा थे क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि पौल यीशु का प्रचार करे और बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में आई और उसके ऊपर केस हुए और कई बार वो जेल में गया। अब पौलुस जो है एक समय में एक जगह पर है और वो अपने एक शागिर्द, अपने एक चेले, अपने एक डिसाइपल को जो उसके हाथों से ट्रेन हुआ था, उसे कहता है कि जब तुम मुझसे मिलने आए तो 2 चीज़ें कैरी करना। एक मेरा भागा, मेरा कोट, और दूसरा वो किताबें जो तेरे पास हैं। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा कि ये लेकर आना। मैं जानता हूं एक चीज जो प्रभु ने मुझ पे प्रकट की। पौलुस जानता था मैं इस जेल में कुछ समय तक रहूंगा, मैं इस जगह पर, वो जहां कहीं भी था, मैं यहां पर रहूंगा और वो अपना समय यहाँ वहाँ देखकर लोगों की बातों को सुन के नहीं बिताना चाह रहा था। उसे डिसाइड किया कि वो ये समय किताबों को पढ़ने में बिताएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, एक टाइम था जब यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा हुआ और फिरौन ने उसे अपने दर्शन, अपने स्वप्न बताए और बाइबल कहती है यूसुफ ने उसे बताया कि आने वाला कुछ समय भरपूरी का है, हर जगह अनाज उगेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब अनाज नहीं होगा, तब यही अनाज हमें उन दिनों में खाना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है फिरौन ने इसी यूसुफ को नियुक्त कर दिया कि वो उसका सारा कारोबार संभाले और यूसुफ ने अपने उस समय में जब बटोरा जा सकता था उसे बटोरा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप प्रभु के लिए कुछ करें तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आप कल तब ही काम कर पाएंगे जब आप अपने आज में बटोरेंगे। पौलुस को देखिए, उसने अपना खाली समय कैसे बताया। यूसुफ को देखिए, उसने अपना लक्ष्य पूरा करने में कितनी मेहनत की। मैं आज आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2025 आने वाला है और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं एक लक्ष्य बनाइए। आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ाई, जॉब के बाद भी टाइम है। अगर आप आराम से देखो तो आपके पास टाइम है, लेकिन आपका टाइम
वेस्ट हो रहा है सोचने में, फोन यूज करने में, किसी व्यक्ति से बात करने में। मैं नहीं कहता हूं ये सब गलत है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप एक लक्ष्य, अगर आप एक आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर में ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद ये चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। अगर आज आप अपने अंदर कुछ जमा रखोगे, कल जब प्रभु आपको देखेगा कि आपके पास वचन है, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु आपको यरूशलेम अपने घर, यहूदिया अपने पड़ोसियों के बीच में, सामरिया इवन दुश्मनों के बीच में और पृथ्वी के छोर तक वो आपका इस्तेमाल करेगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम यानी घर, सामरिया दुश्मन, और उसके बाद लिखा है यरूशलेम मतलब घर, यहूदिया मतलब पड़ोसी, और उसके बाद सामरी मतलब दुश्मनों के बीच में, और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मैं आप में से हर एक जवान को आज उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप कल प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आज प्रभु को बहुत समय दें। याद रखिए आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप एक मसीह हैं, आप एक मसीह परिवार में जन्मे हैं। आपकी ग्रेटेस्ट क्वालिफिकेशन है कि आप प्रभु के वचन और पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है प्रभु ने दुनिया बनाई, 1:2 में लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। क्या आपने देखा? उसके बाद लिखा है प्रभु का आत्मा वहां मंडरा रहा था और बाइबल कहती है वहां पर आवाज आई, परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए, और पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया और काम किया। सृष्टि के स्टार्टिंग से ही बाइबल दिखाती है कि वचन और पवित्र आत्मा ने मिलकर काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हर दिन वचन पढ़िए, हर दिन प्रार्थना करिए ताकि आप पवित्र आत्मा से भर सकें, क्योंकि यही वो जीवन होगा जो आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। यही चेलों ने किया, यही हमें भी करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आने वाले दिन मुझे कैसे बिताने हैं, कैसे मुझे अपना समय बचाना है और मुझे खुदा के साथ समय बिताना है। धन्यवाद करता हूं प्रभु का आज के वचन के लिए। अगर आप चाहें तो आज के वचन को सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जवानों की सभा इसी तरह हर वीक डाली जाए, या अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप के इन दोनों नंबर्स पे भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।